नदी में बन रहे हैं रिजॉर्ट। जी हां, सही सुना आपने। अब आप कह रहे होंगे कि अभी तो आपदा के जख्म ठीक से भरे भी नहीं, मरहम लगा भी नहीं, फिर से ये खबर कैसी? लेकिन दोस्तों, ये सच है। इसकी पड़ताल मैं इस रिपोर्ट के जरिए करने जा रहा हूं, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में उत्तराखंड में आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस आपदा के लिए कई कारण ऐसे निकलकर सामने आए जो मानवीय हैं, जैसे नदियों के किनारे पर निर्माण होना, होटल, रिजॉर्ट और घर दुकान का बनना। जब आपदा के वक्त में यह सवाल हुआ कि धराली में पूरा बाजार सैलाब की चपेट में आ गया, जब सरकार ने कहा कि नदी के किनारे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी निर्माण हो रहा है, रिजॉर्ट बन रहे हैं, वो भी देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों देहरादून सीमा पर प्राकृतिक प्रवाह रोककर एक रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है और ये चर्चाओं में है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि स्थानीय सुरक्षा भी दांव पर लग गई है। सवाल उठता है, क्या प्रशासन की नजर इस खतरनाक खेल पर नहीं पड़ती? इस पर बात करूंगा। दोस्तों, उत्तराखंड में इस मॉनसून सीजन की आपदाओं में ऐसे गहरे जख्म दिए गए, प्राकृतिक आपदा ने दिए कि सालों लग जाएंगे भरपाई करने के लिए। बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे जैसे इन आपदाओं का जिक्र होता है तो समीक्षा का जिक्र भी होता है, तो उसमें कई नई बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद जब नदी के किनारे या फिर नदी में ही कह लीजिए अतिक्रमण हो रहा है, आज नहीं तो कल, अभी तो मानसून चला गया, आप रिजॉर्ट बनाइए, होटल बनाइए, घर बनाइए, अगले साल फिर से तबाही का वही मंजर हो सकता है। दरअसल दोस्तों, 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह देहरादून के मालदेवता, सहस्त्रधारा और इसके अलावा शहशाही आश्रम, राजपुर रोड, मसूरी रोड, सारे इलाके भारी बारिश और भारी से भारी भूस्खलन की चपेट में आए। फ्लैश फ्लड से नुकसान हुआ। नुकसान का मुआयना करने के दौरान जिला प्रशासन ने सहस्त्रधारा से आने वाली नदी के किनारे एक रिजॉर्ट का निर्माण पाया था। एक निर्माण हो रहा है वहां पर। नदी के रास्ते में इस रिजॉर्ट का निर्माण कर दिया गया तो नदी का प्रवाह रुका, दूसरी तरफ मुड़ गया और फिर जब नदी में बाढ़ आई तो उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। इस मामले पर देहरादून जिलाधिकारी ने नदी के प्रवाह को बदलने वाले रिजॉर्ट के मालिक के ऊपर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया। दोस्तों, ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। ऐसा ही ठीक मामला वैसा ही सामने आया है जैसा वहां था, लेकिन अभी भी किसी की नजर उस मामले पर पड़ नहीं रही। देहरादून और टिहरी जिले की सीमा पर सरखेत गांव पड़ता है। बादल नदी बहती है। बादल नदी का प्रवाह रोका गया, उसे बाधित किया गया। बादल नदी के किनारे एक रिजॉर्ट का निर्माण हुआ, या कहें कि अभी हो रहा है, कुछ बना है, कुछ बन रहा है। 19 अगस्त 2022 को, थोड़ा पीछे चलिए, 19 अगस्त 2022 को इसी सरखेत में आपदा आई थी। इस रिजॉर्ट का नामो निशान तब नहीं था। जब आपदा आई थी तब यह रिजॉर्ट नहीं बन रहा था, यहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अब नदी के प्रवाह से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा आलीशान रिजॉर्ट, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। रिजॉर्ट अभी भी निर्माणाधीन है। दोस्तों, यहां बादल नदी के प्रवाह को बदल दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में, आपको नदी के किनारे ऊंची ऊंची सीमेंटेड पक्की दीवारें दिख रही होंगी। उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानने को तैयार नहीं, कुछ अधिकारी या फिर प्रशासनिक अमला ऐसा होता है जो देखने को तैयार नहीं। कृत्रिम रूप से खुदाई करके नदी को दूसरी तरफ धकेल दिया गया है। इससे दूसरी तरफ के पहाड़ पर भी असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब इधर से आप डैम बना दीजिएगा, पक्की दीवारें बना दीजिएगा, तो पानी का रुख उस साइड होगा तो वहां प्रेशर पड़ेगा। आगे देखिएगा खेल क्या है इसमें, क्योंकि 2 जिले हैं, एक तरफ देहरादून पड़ता है, नदी के इस तरफ देहरादून है और उस तरफ टिहरी है। तो टिहरी वाले इलाके में यह निर्माण कर दिया गया और जो नदी का रुख था वो देहरादून जिले की तरफ मोड़ दिया गया। और इसमें कार्यवाही मुझे नहीं लगता कि देहरादून करने वाले चाहे तो कर सकते हैं। देहरादून का जिला प्रशासन भी कर सकता है, जिलाधिकारी सिविल बंसल एक्टिव है, वो कर सकते हैं।
और कह सकते हैं टिहरी के जिलाधिकारी को, भैया क्या हो रहा है, लेकिन टिहरी वाले जिलाधिकारी देखते ही नहीं है। इस बात की पुष्टि वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट कर चुके हैं, एनपीएस बिस्ट इस इलाके का दौरा भी कर चुके हैं और ये बात पर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। भी घाटी में आपको टाउनशिप नजर आते हैं, दे ऑल जो पहाड़ी स्लोप में बसने वाले गांव थे, अब उन्होंने इतनी आलकसी कर दी कि वो गांव में ऊपर चढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। 1 किलोमीटर एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो गांव तक सड़कें भी बना दी लोगों ने, अब पहले तो बनाई नहीं। और पहले जो सड़क थी वो गंगा किनारे, नदी किनारे किनारे थी, घाटी में थी, तो लोगों ने गांव से सेटल होकर जब घाटी में आना शुरू कर दिया, तब गवर्नमेंट चेती तो उन्होंने फिर गांव के लिए रोड बनाना शुरू करा, तब तक लोग नीचे सेटल हो चुके थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि लोगों को आनन फानन में जहां पर भी थोड़ा सा मैदानी जैसा भाग दिखा दिया, उनको जियोलॉजी का नॉलेज तो था नहीं, उनको पूर्वजों का नॉलेज वहां भी नहीं था कि इस जगह में 1970 में बाढ़ आई थी तो थोड़ा सा शिफ्ट हो लें भाई। और कुछ लोगों को पता भी था, फिर भी डेलिबरेटली बनाने शुरू कर दिए, कुछ चंद पैसों के लालच में। कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने उनको जो है प्लॉटिंग कर करके बेचना शुरू कर दिया। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने नदी नाले खाले हैं, सारे जो है उनमें बस्तियां बस गई हैं और हजारों हजार जो है उनके नेताओं के वोटर्स वहाँ पे बस गए। आज किसी की हिम्मत नहीं है उन वोटर्स को वहां से हटाने की। यहाँ तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा या हाई कोर्ट ने कहा कि वे इनको खाली करो, तो गवर्नमेंट ने जो है 3 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो ये जो लालसा है, कुछ वोट की लालसा, कुछ पैसे की लालसा, कुछ नेताओं के कृत्य, कुछ ठेकेदारों के कृत्य, और उनकी वजह से हमारा ये पूरा सिस्टम अब एक किस्म से बहुत बड़े मैं कहता हूँ कि आपदा के कगार पे बैठा हुआ है। जो वैज्ञानिक हैं उनकी चिंता गहरी है दोस्तों। इलाके के भूगोल के बारे में वो बताते हैं कि ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। ऐसे में इस तरह से नदी के बीच निर्माण कर भारी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। ये रिजॉर्ट जहां पर बनाया जा रहा है, वहां एक तरफ नदी पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ लैंडस्लाइड, एक लैंडस्लाइड भी एक्टिव है, क्योंकि नदियों के ऊपरी वाले जो पहाड़ होते हैं वो अक्सर खिसकते हैं, या कहते हैं बारिश में वहां से भूदशाव होता है, सैलाब आता है, पानी का जो छोटे छोटे गधेरे होते हैं वो बड़े सैलाब में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रिजॉर्ट के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है, एक तो वो नदी के किनारे है, किनारे पर हो रहा है, दूसरा ये कि इस रिजॉर्ट के ऊपर एक स्क्रीन फैन डेबरी, जिसे भूविज्ञान की भाषा में कहते होंगे, वो बन रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो एक नाला टाइप का बन रहा है, जिससे लगातार भूधसाव हो रहा है, मिट्टी खिसक रही है, पहाड़ दरक रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इसके निशान भी यहां साफ दिखते हैं। लेकिन यह निर्माण किया जा रहा है, यह निर्माण हो रहा है, इसे कोई देख नहीं रहा है। वो नदी क्षेत्र और यही बादल नदी, टिहरी और देहरादून 2 जिलों की सीमा को बांटती है। अब रिजॉर्ट निर्माणकर्ता ने नदी को डाइवर्ट कर दिया, देहरादून की तरफ धकेल दिया, खुद नदी में निर्माण कर टिहरी की सीमा पर रिजॉर्ट बना दिया। वैसे दोस्तों ये सच है, अपने उत्तराखंड में खूबसूरत वैली की खान है। नदी के किनारे वाला क्षेत्र और भी मनोरम होता है, मनमोहक होता है, अच्छा लगता, सुकून देने वाला होता है। यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, और इसी का नतीजा है शायद कि एनजीटी के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी नालों के किनारे निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। और प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में कहा था, बल्कि कोई निर्माण नदी नालों, गाड़ गधेरों के किनारे होने नहीं देंगे, जो तबाही का कारण बन रहे हैं। लेकिन फिर भी बांदल नदी के बीच में नदी को डाइवर्ट कर एक रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है। दोस्तों लोग बताते हैं, खासकर इस इलाकाई लोगों का कहना है कि यह निर्माण जहां हो रहा है, कभी यहां पर खेती हुआ करती थी, नदी किनारे पर धान की खेती हुआ करती थी, और उसको बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से नुकसान भी होता था। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, और शायद किसी ने बेच दिया हो, या फिर भूमि मालिकी हो जो बना रहा हो। लेकिन बनाए, भूमि मालिक हो, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में अगर ये रिजॉर्ट
नदी की धारा में आता है या बाढ़ आती है, उसकी वजह से नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दगड़ियों, इतना भर नहीं है। कृषि वाले खेतों को बेचकर यहां पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। वैसे यह भी जान लीजिए कि उत्तराखंड में नदियों किनारे इस तरह के नाप भूमि के संचित खेत होते हैं, लेकिन वहां पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है। और नदियां तो वैसे भी मेरे हिसाब से वन विभाग के अंडर आती है। नदियों में कोई किसी का कोई हक नहीं, लेकिन यहां तो नदियां पाट दी गई। अभी धराली को ज्यादा वक्त हुआ नहीं, ये 5 अगस्त की तारीख थी। उस समय बड़ी गहरी चिंता जाहिर की गई कि धराली का बाजार, वहां पर रिजॉर्ट होटल जो है वो नदी की मुख्य धारा में ही थे। कभी वहां नदी हुआ करती होगी और उसके बाद नदी ने अपना थोड़ा रुख बदला, थोड़ी जगह छूटी, तो उस इलाके में एक बाजार बस गया। लेकिन जब नदी में पानी उतना ही वेग से और उतना ही पानी आया तो उसने बाजार को जमींदोज कर दिया। कई लोग दफन हो गए। 67 लोगों की लाश तक नहीं मिली है दोस्तों। लेकिन उससे हम चेते क्या, सावधान हुए क्या, कोई सबक लिया क्या? ऐसा लगता नहीं है। सरखेत वाला ये इलाका, वांदल नदी के किनारे जो रिजॉर्ट बन रहा है, ये तो मुंह चिढ़ा रहा है कि भैया आप कुछ कर लीजिए, निर्माण तो होगा ही होगा, चाहे आपदा आए, कुछ भी आए। लेकिन सवाल यहां सरकार और सिस्टम से भी है, प्रशासन से भी है, टिहरी के जिलाधिकारी से है, देहरादून के जिलाधिकारी से है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल साहब काफी एक्टिव है। अभी आपदा में उन्होंने पांव जाकर गांव का दौरा किया, लोगों की तकलीफों को सुना। लेकिन यहां क्यों ऐसा? दोस्तों, उत्तराखंड में साल 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ वाली, उसके बाद से एक नियम बना कि नदी से 200 मीटर के अंदर किसी भी तरह का आवासीय और व्यावसायिक नया निर्माण नहीं किया जा सकता। एनजीटी भी कुछ इसी तरह के आदेश या निर्देश देती है, उसके भी गाइडलाइंस यही कहती हैं। इसके बावजूद भी यहां पर इस तरह से निर्माण किया जा रहा है, तो किसकी शय पर हो रहा है? और ये रिजॉर्ट जो बना रहा है वो कौन है? बल अब कोई बड़ा ही होगा, इसलिए तो सब नियम को ताक पर रखकर, कोई बड़ा ही होगा इसीलिए तो सारे नियमों को ताक पर रखकर रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यह निर्माण पूरी तरीके से नदी की जद में है और इस तरह यह निर्माण होने से केवल यही निर्माण नहीं, बल्कि इसके नीचे के क्षेत्र में सभी लोग, गांव, कस्बे सब खतरे में आएंगे। इस तरह से नदियों में बने तमाम निर्माण नुकसान देने वाले हैं और निचले इलाकों में तबाही मचाती तस्वीरें इससे पहले कई बार गवाही दे चुकी हैं। दोस्तों, एक बात और है जो यहां गौर करने वाली है, वो ये कि ये नदी सीमा है देहरादून और टिहरी की, और निर्माण कार्य देहरादून वाले क्षेत्र में नहीं, टिहरी वाले क्षेत्र में हो रहा है। इस तरह दोनों जिलों की सीमा पर बन रहे इस रिजॉर्ट को लेकर कई सवाल टिहरी प्रशासन से भी पूछे जाने चाहिए, देहरादून के जिला प्रशासन से भी पूछे जाने चाहिए। इस निर्माण की वजह से नुकसान देहरादून और देहरादून के निचले इलाकों को भारी होगा। दोस्तों, यहां मैं ये बता दूं कि 2022 में 19 अगस्त 2022 की वो तारीख थी जब इससे पहले वाली आपदा आई थी। देहरादून के मालदेवता और रायपुर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सरखेत गांव में भीषण आपदा आई थी। सरखेत मतलब यही गांव जिसमें ये रिजॉर्ट बन रहा है। इस आपदा में 5 लोगों की जान गई थी, जबकि पूरा गांव तबाह हो गया था। उसके निशान अभी भी हैं। इस आपदा में 2022 वाली में स्कूल, कई सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। इससे गांव के लोग प्रभावित हुए। इस आपदा के बाद गांव के कई परिवारों ने पलायन कर लिया, मालदेवता समेत अन्य जगह पर रहने लगे। लेकिन फिर यह निर्माण सवालों के घेरे में है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। इस निर्माण पर क्या कोई एक्शन भी होगा या फिर नहीं, या फिर हम अगले मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, फिर एक का मॉनसून आएगा, फिर आपदा आएगी, कोई रिजॉर्ट का जिक्र होगा, फिर हम उस पर 7 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे उस समय। पता नहीं दोस्तों, लेकिन यह मसला काफी गंभीर लगता है। सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, क्योंकि आधा पहाड़ अभी भी दर्द में है। जिनके घर बार उजड़ गए उनसे पूछिएगा। आप खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, दिखाइएगा कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए कैसे कुछ लोग
नदी में, नदी के किनारे आलीशान रिजॉर्ट बना रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।